वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे कौन, अंगद जी, निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पुत्र हो, यानी कि रावण पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत ही प्रकार से पूजा की है, उनसे मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था, जबकि बाली ने रावण को हराया हुआ था। है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, यानी 10 मुख हो गए, हर मुख के 2। शिव ब्रह्मा आदि देवता, शिव और ब्रह्मा देवता बोल रहे हैं इनको, और मुनियों के समुदाय, ब्रह्मा वैसे सृष्टि के प्रथम जीव हैं, और शिव ना जीव है ना भगवान है, वो दोनों के बीच की उनकी एक स्थिति है, वो फिर डिस्कशन करेंगे हम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। पहले थोड़ा सा भजन करते हैं श्री राम का। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माता लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती माता की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र गुपुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य होता शरणगतोस्मि। जय सिया राम। तो कल क्या किया था हमने? कल अंगद सभा में पहुंच गया रावण की। सबसे पहले क्या, जैसे रात को बैठे हुए थे सभी और वार्तालाप कर रहे थे, तो सुबह उठकर श्री राम ने सब मंत्रियों से पूछा कि अब आगे क्या किया जाए। तो ऐसा निर्णय हुआ कि पहले दूत बनाकर अंगद को भेजा जाए और वहाँ रावण को समझाएं या उससे बातचीत करें, उसके बाद सब पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो अंगद वहाँ पे पहुँच गए, जो एक रावण का पुत्र था वहाँ पे। पहले तो उसको मार गिराया, पटक दिया उल्टा करके, फिर वो उसके दरबार में गए रावण के, तो उसको देखकर सब भौचक्के रह गए कि ये कौन आ गया दोबारा से। और रावण को क्रोध भी आया उसको देखकर, जब अंग से थोड़ी सी वार्तालाप हुई। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जथा मत गज जूत महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमरी मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, यानी कि निशंक होकर चला जाता है। मतवाले हाथियों के झुंड में यानी कि शेर अकेला दिखता है हाथियों के झुंड में, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे कौन, अंगद जी, निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए।
कह 10 कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मम जनक हितो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, यानी किसकी? बाली की और रावण की मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। अंगद शुरू में विनम्र वचन बोल रहा है रावण से कि अगर आसानी से काम बनता हो तो क्यों गुस्सा दिखाना। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव बिरंची पूजेहु बहुभांति, बर पायाहु किन्हेहु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पुत्र हो, यानी कि रावण पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत ही प्रकार से पूजा की है, उनसे अनेक वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। अंगद पहले प्रशंसा कर रहा है रावण की, ताकि रावण मेरे पक्ष में आ जाए ऐसा सोचकर। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि अनिहु सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा। राज मद से यह मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। पहले उसकी प्रशंसा की कि तुमने तो सब कुछ जीत रखा है, ताकि रावण को पता चल जाए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम इतने ताकतवर हो, ये वो। और साथ में रावण की प्रशंसा भी कर दी ताकि रावण मेरी बात मान जाए, ऐसे विनम्र वचन से भी बोल रहे हैं। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। भय क्यों छोड़ना है? कि जो प्रभु श्री राम के शरण में जाता है उसको भय करने की जरूरत नहीं रहती। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। यानी कि अंगद कह रहा है कि रावण को आप ऐसे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसे करते हुए श्री राम के चरणों में जाना और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, जैसे भरत जी जा रहे थे, जबकि भरत जी ने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोही सुरारी, कहू निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अभी तक रावण को पता नहीं है कि ये बाली का पुत्र है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था, जबकि बाली ने रावण को हराया हुआ था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहू वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। रावण ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि श्री राम ने बाली का वध किया था, तो रावण उस चीज की आड़ ले रहा है अब कि जिसने तेरे बाप का वध किया तू उन्हीं के साथ है। आगे बोलेगा ऐसे ही, अब कहू कुशल बाली अहई, बिहंसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझेहू कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? रावण को पता तो सब है, वैसे ही पूछ रहा। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। मतलब बाली तो ऊपर चला गया, अब तू भी वहीं चला जाना, फिर खुद ही पूछ लेना, ऐसे कह रहा है अंगद। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई, सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे, हे मूर्ख।
सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। ऐसा अंगद रावण को समझा रहा है। हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधीर न अस कहीं नयन कान तव बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, यानी 10 मुख हो गए, हर मुख के 2 कान 2 आंखें, तो कितने हो गए? 20 हो गए दोनों चीजें। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण से बकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति और बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता, शिव और ब्रह्मा देवता बोल रहे हैं इनको, और मुनियों के समुदाय। ब्रह्मा वैसे सृष्टि के प्रथम जीव हैं, और शिव ना जीव है ना भगवान है, वो दोनों के बीच की उनकी एक स्थिति है, वो फिर डिस्कशन करेंगे हम। तो शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। ऐसा अंगद क्वेश्चन कर रहा है कि जिनकी ब्रह्मा और शिव जी भी स्तुति करते हैं, तुम कह रहे हो कि मैं उनकी सेवा करके अपने कुल को डुबो रहा हूँ। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत अहूं। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर, यानी कि तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम हूँ सुनिकृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी नमर हूँ धर्म व्रत तारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने प्राय स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। दूत की कौन सी रक्षा? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाती थी, वो रक्षा दूत की। इसी को धर्म के लिए पालन बोल रहे हो कि मैं धर्म को जानता हूँ। प्राय स्त्री की चोरी कर ली, ये धर्म है तुम्हारा? तो किस मुंह से तुम धर्म की बात करते हो? ऐसा अंगद रावण से सवाल कर रहा है। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हम हूँ बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। टोंट मार रहा है अंगद जी, अब टोंट मार रहे हैं, ताना। जनी जल पसी जड़ जंतु, कपि सठ बिलोक कु मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर, अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। यानी कि डराने की कोशिश कर रहा है रावण। अब पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नहीं पर करिबास, शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। मतलब व्यर्थ की डींगे हाँ करे अब रावण। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रावण ने कैलाश को उठा दिया। जब उसने कोशिश की थी तो शिवजी ने हल्का सा वजन बढ़ा दिया था और उसका हाथ दब गया था। प्रार्थना करने पर वो हाथ छूटा था, और काफी प्रार्थना करने के बाद, थोड़े पर नहीं। पर रावण अभी झूठ बोल के दिखा रहा है अंग से कि मैंने झुला दिया था कैलाश को। हिला भी नहीं सकता वो रावण, झुलाना दूर की बात है। तुमरे कटक माज सुनवंगद, मोसन बिरिही कमन जोधा बद, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, मेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरी सेना में कौन ऐसा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। रावण का मतलब ये है, जैसे हम आम समाज में जो नेगेटिविटी आ जाती है किसी के दिमाग में, तो उसकी जो पावर होती है, चाहे मानसिक पावर हो या शारीरिक पावर हो, कुछ भी करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है नेगेटिविटी से। वही बात रावण कह रहा है कि श्री राम के अंदर तो वो नेगेटिविटी आ गई है स्त्री की चोरी होने के बाद, तो वो क्या कर लेंगे, वो तो खत्म हो गए हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माइंड को नेगेटिव नहीं बनाना, ताकि हमारी पावर खत्म ना हो। पॉजिटिव रखें, पावर बढ़ा के रखें। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सौ, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब
समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो उस नदी के। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। वो कह रहे हैं कि तू, वो सामने वाले की सेना के बारे में वर्णन कर रहा है कि राम में तो कुछ रहा ही नहीं, लक्ष्मण छोटा सा है, वो क्या कर लेगा। तुम और सुग्रीव दोनों वैसे ही हो वृक्ष के जैसे, और छोटा भाई विभीषण वह तो डरपोक है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। मंत्री जामान बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। ये रावण इस तरह से उसका मनोबल गिरा रहा है अंगद का। वो ट्राई करके देख रहे हैं कि शायद गिर जाए। शिल्पी करम जानही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। मतलब वो तो इंजीनियर है, बस इंजीनियर लोग क्या लड़ना जानते हैं, लड़ना तो क्षत्रियों का काम होता है। हाँ एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशीचर नाहा, सांचे हूँ कीस किनपुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनी अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। अब अंगद मजे लेने लग गया है उसका। रावण जैसे जग द्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहेहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहु चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। वैसे तो हनुमान जी बहुत वीर हैं, पर अंगद जी उनको श्री राम की तुलना में बता रहे हैं कि वो तो बिल्कुल हमारा एक वो छोटी इकाई है। जब बड़े बड़े योद्धा देखोगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उसको डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जबकि अंगद जी ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि हनुमान जी में ताकत नहीं है। सिर्फ रावण को डराने के लिए कह रहे हैं कि वो तो एक छोटा सा बल था हमारा, जो उन्होंने पूरा दिखाया भी नहीं था। बल तो उनमें तो वो बहुत ज़्यादा था। तो आज के इतना करते हैं। जय सिया राम।